जी डेफिनेट। और कुछ प्रश्न है किसी के? डॉक्टर कीर्ति, मुझे एक जी क्वेश्चन था, क्वेश्चन है कि सबसे एक मतलब आजकल का जो समय है हम लोग देख रहे हैं कि जब डिलीवरीज होती है ना, तो सिजेरियन क्यों ज़्यादा बढ़ गई है? कंपैरिजन नॉर्मल डिलीवरी से कंपैरिजन करें तो सिजेरियन ज़्यादा बढ़ गया है। और सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद में, है ना, वो जो उतने 1 साल का प्रिकॉशन वो तो हम लेते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद जैसे 40s 35 के अबव 40s के पास हम लोग जाने लगते हैं तो दर्द होता है, जो जहाँ पे प्रॉपर वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है वहां पे दर्द महसूस होता है। तो जी ये इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जी देखिए, सिजेरियन के चांसेस अभी बड़े हैं, वो सही बात है, क्योंकि डिलीवरी को एक अलग चीज समझा जाता है। जैसे कि अभी एक या दो बच्चे करके स्टॉप करना है, कोई कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हमारी एक्टिविटी डिलीवरी में बहुत सारी जगह में होने वाली एक्सेसिव पैम्परिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस ड्यूरिंग डिलीवरी, जो कि आपकी होल ओपनिंग के लिए, पेल्विस ओपनिंग के लिए, बेबी के डिसेंट के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बहुत बार पेशेंट के पार्ट पे कुछ चीज़ें रह जाती हैं, जैसे बहुत पैम्परिंग हो रही है, वेट गेन एक्सेसिव हो रहा है, बटरफ्लाई आसन है, या वो पूरा एक अलग नॉलेज है। मैं ये कहना चाहूंगी कि हर एक गर्भ संस्कार है, उसका जो फिजिकल एक्सरसाइज का नॉलेज है, वो हर फीमेल ने अगर एंटीनेटली लिया तो डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ेंगे। उसके अलावा सिजेरियन बढ़ने का एक और कारण है कि अभी जो प्रेगनेंसी है वो मैक्सिमम हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है, जैसे कि लेट एज में प्रेग्नेंट है और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की वजह से है, लेट एज में होने की वजह से बीपी, शुगर और भी बाकी की चीज़ें, ये एडेड प्रॉब्लम ऐड हो जाती है। बच्चों को कुछ प्रॉब्लम ना हो, 1 या 2 के बाद ही हमें अपना फैमिली प्लानिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से वो हाई रिस्क है। तो इस वजह से कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इस वजह से भी सिजेरियन के चांसेस ज़्यादा हैं। और लेबर के वक्त बिहेवियर कैसे है, पेन थ्रेशोल्ड काफ़ी लड़कियों का काफ़ी कम हो जाता है, तो उस वक्त वो नहीं सहन कर पाती। तो अगर हमारा मेंटल फ्रेम इस तरह रहेगा, हमारा बॉडी फ्रेम इस तरह रहेगा कि डिलीवरी इज अ नॉर्मल प्रोसेस, तो उससे होने वाला पेन तो है। जैसे हम अपने काउंसलिंग में हमेशा कहते हैं कि डिलीवरी होने के बाद यू आर नॉर्मल एज यू वेयर व्हेन यू स्टेप्ड इन। पर सीजर की बात अगर देखेंगे तो पेन है, बाकी सारी चीजें हैं, इंसिजन है, आगे होने वाली प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम है। तो ये चीज को ध्यान रखते हुए अगर डिलीवरी के दौरान बिहेवियर अगर पेन टॉलरेंट रहा तो कुछ हद तक नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ेंगे डेफिनेटली। और सिजेरियन के बाद की चीजें भी वही है। अभी सीडेंट्री लाइफस्टाइल में लड्डू, घी, ये जो हमारे रूटीन चीजें हैं उसको कम करना चाहिए, क्योंकि इस वजह से वेट गेन, ये सारी चीजें आगे शेड 10-10 साल तक डिलीवरी का वेट गेन शेड नहीं होता। उसके लिए सिजेरियन ये ब्लेमिंग फैक्टर नहीं है, पर ये पूरा डिफरेंट साइंस है कि आपका आहार कैसा होना चाहिए, उसके बाद कितने टाइम के बाद आपको नॉर्मल लाइफ में आना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, एब्डोमिनल मसल का टोन कैसे गेन करना चाहिए। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो बहुत मुश्किल नहीं है। सिजेरियन के ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे हैं कि सिजेरियन के बाद भी आप एक नॉर्मल लाइफ हो। सिजेरियन ये एक नॉर्मल सारे आप कह सकेंगे कि सर्जरी का ही एक भाग है। किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, किसी का ओवरी का ऑपरेशन हुआ है, किसी का इंटेस्टाइन का किस वजह से ऑपरेशन हुआ है, तो उस ऑपरेशन में जितना आगे बॉडी को चेंजेस आते हैं उतना ही सिजेरियन में आते हैं। पर पता नहीं सिजेरियन में एक प्लेसिबो इफेक्ट या उस चीज को लेके जो हमारे बिलीव्स है वो बहुत डिफरेंट है, परसेप्शन बहुत डिफरेंट है। तो इस चीज को अगर अगर पूरा शुरू से निकालना है तो बहुत काउंसलिंग की जरूरत है, आफ्टर केयर की जरूरत है और ध्यान रखने की जरूरत है। तो उसके बाद सिजेरियन के बाद भी आप नॉर्मल रह सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं रह सकते। और हाँ प्रवीण भैया आप पूछ लीजिए।
प्रवीण जी अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो, जय गुरुदेव। आशीष भैया जय गुरुदेव। हेलो, आपकी दिल की बात सही में दिल को छू जाती है। आवाज आ रही भैया? जी जी। हाँ, और डॉक्टर कीर्ति ने जो अभी तक इंफॉर्मेशन दी है बहुत सही में बहुत अच्छी है। और मेरे दो सवाल है। सबसे पहला कि हम छोटे बच्चों के लिए कोई डाइट प्लान कर सकते हैं क्या? जैसे मेरी अभी 3 साल की बच्ची है तो उनके हिसाब से कोई डाइट प्लान कर सकते हैं क्या? और दूसरा सवाल है, डॉक्टर कीर्ति आप जैसे अभी जीएमसी में कार्यरत है, अगर हमें अभी कोई छोटी मोटी बीमारी है तो क्या हम जीएमसी अफोर्ड कर सकते हैं क्या? नहीं तो अभी जो कोरोना की वजह से डर है कि जीएमसी जाना नहीं चाहिए, अगर आपको छोटी मोटी कोई बीमारी है तो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, जीएमसी अवॉइड कीजिए। तो ऐसी कोई वहाँ की क्या पोजीशन क्या है आप वो बताइए। जी, अभी जीएमसी में एक ट्रॉमा सेंटर करके अलग बिल्डिंग है। अगर आप कोविड पॉजिटिव आते हो या आप पे कहीं बाहर से कोविड पॉजिटिव डायग्नोज होकर आप आ रहे हो तो मेन जीएमसी हॉस्पिटल से के प्रीमाइसेस में ही बट एक अलग ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग है, तो सारे पेशेंट्स वहीं रखे जाते हैं। और आज अगर आप कहें कि मैं सीताबर्डी जा रहा हूँ या इतवारी जा रहा हूँ तो मुझे लगता है जीएमसी से कहीं गुना ज्यादा पेशेंट वहां है। इसलिए जीएमसी ये कोरोना पॉजिटिव का हब नहीं है। अगर आप ओपीडी में आ रहे हो अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर, मास्क पहन के आइए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, फिजिकल जो डिस्टेंसिंग के नॉर्म है वो सब वहाँ पे फॉलो होते हैं तो आप आ सकते हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जीएमसी में कोरोना है या कुछ प्रॉब्लम है। बाकी सारी चीजें तो शुरू हो गई है। अभी जैसे हमने दिवाली पे बर्थडे के फोटो देखे, मतलब ये सारी चीजें बड़े हॉटस्पॉट है रेदर देन हॉस्पिटल और वहाँ कोरोना का जो डर है। तो मैं कहूंगी कि ये तो सही बात नहीं है कि जीएमसी में कोरोना है। आप आ सकते हैं, हम तो रोज जाते हैं और आके अपने घर वालों से भी मिलते हैं और बस प्रिकॉशन लीजिए। तो हेल्थ को निगलेक्ट ना कीजिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल जीएमसी आइए कि प्राइवेट में जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात जो आपने कही कि आपके 3 साल का बच्चा है, अब मैं भी एक 5 साल के बच्चों की माँ हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूंगी कि क्या दें। तो अगर आप सारे बड़े लोगों का डाइट अच्छा होगा तो आपके बच्चों का डाइट भी अच्छा होगा। जैसा कि मैंने अपने डाइट इंफॉर्मेशन में बताया कि प्रोटीन्स लो, फाइबर डाइट लो, सलाद लो, कैल्शियम, आयरन। ये जो बच्चे हैं ये ग्रोइंग एज के बच्चे हैं तो इनकी रिक्वायरमेंट प्रोटीन पे ज़्यादा है। तो आपको ये देखना है कि उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट, जैसे उनका बॉडी बढ़ रही है, उनके सारे सेल्स बढ़ रहे हैं, उनका दिमाग बढ़ रहा है, तो दिमाग के लिए जो फूड है, बॉडी के लिए जो फूड्स है, वो सारी चीज़ें इसमें रहनी चाहिए। साथ बैठ के खिलाइए, अपने हाथ से उन्हें खाने दीजिए, गिराने दीजिए, सारी चीजें दीजिए, दाल चावल सब्जी रोटी फल, उनकी प्लेट कलरफुल बनाइए। तो अगर आप ये जो कलरफुल प्लेट का फंडा है ये बहुत सही फंडा है। जो अब आप रेड इनकॉर्पोरेट करेंगे, येलो इनकॉर्पोरेट करेंगे, ग्रीन करेंगे, व्हाइट करेंगे, तो डेफिनेटली उसमें से जो जो मिनरल्स पूरे बॉडी के विकास के लिए चाहिए वो अपने आप मिल जाएंगे। पानी नहीं पीते ये बच्चे तो उनको आदत लगाइए, आप उस पर ध्यान रखिए कि ये पानी पी रहे हैं कि नहीं। और हाँ, फास्ट फूड, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, इनसे अगर सारे बच्चों को ये पसंद है, इनसे थोड़ा सा दूर रखेंगे, अभी उनको हेल्दी हैबिट रखेंगे तो डेफिनेटली उनका विकास अच्छे